बात हरिद्वार की। यहाँ हर की पैड़ी पर पोस्टर लग गए हैं, अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। High drama in Haridwar's Har Ki Pauri. Important information that we're tracking from there, as the Ganga Sabha has barred non-Hindus from entering the Har Ki Pauri. तो कृष्णा जी बताइए, सामने जो पोस्टर लगा है कब से लगा हुआ? 15-20 दिन हो गए इसको लगे हुए। मोमडन नहीं आ सकता है। और जैन है, बुद्ध हैं, ये तो थोड़े हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये आ सकते हैं। तो शेख भी तो मुस्लिम ही होते हैं। मुस्लिम वो समझते हैं ना, तो बाहर के मुस्लिम समझते हैं, इंडिया वाले इंडिया वाले समझ ही कहाँ रहे। पूरे हिंदुस्तान में ये पोस्टर लगना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगने चाहिए? जैसे आया हिंदू प्रवेश निषेध, हर जगह है, हर गली मोहल्ले चौराहों पे हर जगह रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक रिलीजियन को हर एक जगह पे अलाउंस मिलनी चाहिए। ताजमहल नहीं है ये तो कर्मकांड का क्षेत्र है। अगर कोई आता है अपनी धार्मिक भावना लेके आता है, घूमने के पर्पज से लोग नहीं आते। अब आप कहें कि अशफाक आएगा, तो अशफाक क्यों आएगा? अशफाक आए तो राम राव बन के आए, आ जाए। कोई मुस्लिम भाई वहाँ हर की पैड़ी पर नहीं जाता। पिछले कुछ दिनों से ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ भी लगा है, उधर जो अस्थि प्रवाह क्षेत्र है उसके पुल पर भी लगा है, अंदर भी लगा है। ये बताया जा रहा है गंगा सभा ने लगाया है। गंगा सभा एक संस्था है, मदन मोहन मालवीय ने इसको शुरू किया था। 1916 का म्यूनिसिपल एक्ट था, म्यूनिसिपल बाई लॉज थे, जिसका हवाला दिया गया है। ये लॉज अंग्रेज़ों के बनाए थे, अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों का कहना ये था कि शाम के वक्त हर की पौड़ी के इलाके से जितने भी मुसलमान हैं जो कि गैर हिंदू हैं, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, ना कारोबार करना चाहिए, ना यहाँ पर रहना चाहिए। तो जो अंग्रेज़ों की सोच थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, जो 1857 के समय से शुरू हुई थी, 1947 तक चली, 200 साल की गुलामी देश ने झेली, उनकी सोच थी, उनका बनाया कानून था। अब कहा यह जा रहा है कि उस कानून को लागू कीजिए। समझना यह है कि अहिंदू में किसको माना जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार एक टूरिस्ट प्लेस है, वर्ल्ड टूरिज्म की साइट है, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, विदेशों से कई लोग आते हैं। इसके पास में ऋषिकेश है, वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि विदेशी हैं, जो कि अंग्रेज़ हैं या इजराइल के लोग हैं या अलग अलग देशों के लोग हैं, जो बस गए हैं, अपने कैफ़ेज़ चला रहे हैं, यहाँ पर लोगों को होम स्टे बनाकर लोगों को रुका रहे हैं, अपने रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं। वो भी हिंदू नहीं हैं। क्या उनके यहाँ पर रहने पर भी दिक्कत है, या ये सिर्फ अहिंदू इज़ इक्वल टू, जैसा कृष्णा ने बताया, क्या अहिंदू इज़ इक्वल टू मुसलमान है? यही सवाल का जवाब जानने के लिए खबर गाँव की टीम हरिद्वार में पहुंची है, हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। बात गंगा सभा से भी करेंगे, बात प्रशासन से भी करेंगे, और बात इलाके के मुस्लिम लोगों से भी करेंगे हरिद्वार के, कि उनको जब ये पोस्टर के बारे में पता चलता है, जब ये पोस्टर नज़र आते हैं, तो वो क्या सोचते हैं। देखिए खबर गाँव की ये रिपोर्ट। एक बार जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है उसमें। हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। ये कब से लगा है पोस्टर यहाँ? अभी 5-6 दिन हो गए। किसने लगाया है? गंगा सभा वालों ने। तो क्या है इसकी वजह पोस्टर लगाने की, थोड़ा समझाइए। हिंदू जो हिंदू नहीं है उनके लिए निषेध है, निषेध क्षेत्र। मतलब ये अंदर का एरिया निषेध है कि पूरा हर की बॉडी निषेध? अंदर का एरिया, हाँ, जहाँ पर आरती होती है। हाँ जी। तो हिंदू निषेध क्षेत्र प्रवेश है। तो कौन कौन धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं? हमें मोमडन नहीं आ सकता है, और जैन है, बुद्ध हैं, ये तो थोड़े हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये आ सकते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, अहिंदू लिखा है ना, इसमें तो और भी धर्म आते हैं ना। मतलब जो बाहर से विदेश से लोग आते हैं, वो तो कोई ब्राह्मण बनिया तो नहीं है, वो भी तो ईसाई ही हैं ज़्यादातर। यहाँ हिंदू आएगा और विदेशी हैं, वो आते हैं, अच्छी बात है। मोदी जी भी हमारे विदेशियों से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थूकते भी हो तो? हाँ, वो थूकते भी हैं गंगा जी के पास। गंगा में थूकते भी हैं। हाँ, सारा उल्ला करते हैं। पूछ लो किसी से भी, यहाँ इतने लोग हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अहिंदू में सिर्फ मुसलमान ही आता है? हाँ, मुसलमान आता है। पूरे हिंदुस्तान में ये पोस्टर लगना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगने चाहिए? जैसे आया हिंदू प्रवेश निषेध, पूरे हिंदुस्तान में? हाँ, तो ये धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, सब हिंदू के ही थे ये पहले, मुस्लिम थे कहाँ हैं हिंदुस्तान में? ये आप कह रहे हैं पांडे जी? जी, हर गली मोहल्ले चौराहों पे हर जगह रहना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से आधे मुस्लिम हैं, आधे हिंदू भाई भी हैं। नहीं, आधे मुस्लिम नहीं है, 80 और 20% के आसपास का। 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है यहाँ पे।
तो वो अपने मस्जिदों में जाए। यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ क्या है? जब वो हमारे धर्म को अपनाते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो उनका यहाँ क्या काम है? वो गंगा माई को नहीं समझते हैं, आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये हिंदू की जगह है ना, इसमें सिर्फ हिंदू ही जाना चाहिए और दूसरा क्यों जाएगा? क्या काम है? जाना है तो और जगह जाओ। मैं तो इसके समर्थन। आप इसके समर्थन? हाँ, थैंक यू। आप भी इसके समर्थन? मैं तो पूरा, मेरा भाई है, आपके भाई मैं हैं? तो उसके साथ, भाई ने जो बोल दिया एकदम सही बोला। भाई बोलता वही करने का जिंदगी में। मेरा रास्ता भी उसने भारत से लेकर दुबई तक उसी ने ही चुना है। हम दुबई में रहते हैं तो दुबई में क्या है ना कि उधर के शेख लोग हमको समझते हैं, दूसरी बाहर की कंट्री के लोग हमको ऐसे देखते हैं, हाँ ये तो मोदी के गांव वाले हैं, मोदी के गांव वाले, ऐसे करके हमको पहचान जाते हैं। पर इधर क्या होता है, उनकी गली में जाओ, किसी और की गली में जाओ तो हाँ भाई, तो शेख भी तो मुस्लिम ही होते हैं। मुस्लिम वो समझते हैं ना, मतलब बाहर के मुस्लिम समझते हैं, इंडिया वाले इंडिया वाले समझ ही कहाँ रहे। कन्वीनियंस वाली बात है कि क्रिश्चियंस आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं आ सकते। दुबई के मुसलमान समझते हैं, इंडिया के नहीं समझते हैं। मुसलमानों के साथ कारोबार हो सकता है, लेकिन जो ठीक मुसलमान है उसके साथ हो सकता है। जो बातें मुझे सुनने में आई हैं अभी तक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं लोगों से जानना चाह रहा हूँ, ये जो पोस्टर लगा है इसके बारे में क्या सोचते हैं लोग? कौन सा पोस्टर कह ये रहे हो? लाल वाला, हाँ हाँ, हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, म्युनिसिपल एक्ट देखो हरिद्वार। हम एक स्पोर्ट्समैन है, हम इन चक्रों में पढ़ते नहीं है। चक्रों में नहीं पड़ते। हाँ, हम स्पोर्ट्समैन है, तो हमें स्पोर्ट्स के तरीके से सभी को देखना है। हम तो हर जगह चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। आप अभी कांवड़ लेके जा रहे हैं। अब लोगों ने, मैं बाहर बात कर रहा था, लोगों ने कहा कि कांवड़ बनाने वाले तो 90% मुसलमान हैं। नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। ज्वालापुर में बनती है कांवड़ बहुत ज्यादा, जो हरिद्वार का इलाका है। हम तो अपने दिल्ली से लेके आए हैं। नहीं, लेकिन हरिद्वार में ज्यादातर कांवड़ बनती है, जो कांवड़ बनती है प्रॉपर, जो लकड़ी की बनती है, वो ज्यादातर बनाने वाले, जो कारोबार करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग। हमने तो ऐसा अभी तक सुना नहीं और ना देखा है। अगर ऐसा कुछ होगा अगले 2-3 महीनों में सब भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसा है, उनके भी तो दरगाह वगैरह है, हिंदू लोग जाते हैं वहाँ, वे तो नहीं लिखते कुछ भी ऐसा। मान लीजिए वो भी लिख दें तो वो उनको भी लिखना चाहिए जब ऐसा ही लिख रहा है तो यहाँ पे। लेकिन ये लिखना कितना सही है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये जो लिखा गया है वो ठीक है? ये लिखना तो कोई सही नहीं है। घूमने की जगह है, सारे में घूम। ताजमहल नहीं है ये तो कर्मकांड का क्षेत्र है। अगर कोई आता है अपनी धार्मिक भावना लेके आता है, घूमने के पर्पज से लोग नहीं आते हैं। घूमने वाले जाते हैं मसूरी, नैनीताल, शिमला। यहाँ पर तो जो आता है अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करने के लिए आता है। आपको ये पता है ना, जो कांवड़ निकलती है, जो कांवड़ यात्रा निकलती है, उसको कौन बनाता है? वो कावड़ यात्रा तो देखो, कांवड़ कौन बनाता है? कावड़ मुसलमान जाता है यार, ज्वालापुर में देखा भी हो, मुसलमान जाते हैं। मुसलमान वो बनाते हैं। मोमडन नहीं बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, मोमडन नहीं बनाते हैं। ज्यादातर मुसलमान बनाते हैं। ज्वालापुर में बनती है, इंदिरा नगर बस्ती ज्वालापुर में काम उनका बेकरी का है, वो बेकरी का आइटम बेचते हैं। जैसे कांवड़, ये अभी इन्होंने बताया कि मुसलमान बनाते कावड़ देखा है, मैंने, मुसलमान बनाता है, चटवालेपुर को देखा मैंने, वहाँ पे बनाते हैं। हैं। तो वो वाली कांवड़ लेके जाया जा सकता है? नहीं, अब वो कांवड़ नहीं ले सकता, वो नहीं लेके जा सकते। तो फिर नहीं ले आ सकता। नहीं ले सकते। तो मुसलमान तो कर रहे हैं काम ये। वो भी पेट के लिए करना पड़ता है। 75% तो मुसलमान ही करते हैं काम। तो अब कांवड़ से देख के पता चलता है हिंदू ने बनाई है, मुसलमान ने बनाई? नहीं पता चलता, वो तो कैसे पता चलेगा? जो भावनाएं अगर हैं हिंदू के पक्ष की तो आइए घूमिए, लेकिन जो धार्मिक स्थल है उसी तरीके से चलाओ ना, जिस तरीके से चलना चाहिए। अब यहाँ शेख की वर्दी में आ गए, कोई औचित्य था? या शेख की वर्दी में घूम रहे थे वो लोग, कोई औचित्य नहीं था। ये व्यक्ति जिस घटना की बात कर रहे हैं वो 13 जनवरी को हर की पौड़ी पर हुई थी। तब 2 लड़के शेख की पोशाक में हर की पौड़ी पर आए थे और वीडियो बना रहे थे, मगर जब जांच हुई तब पता चला कि दोनों लड़के मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि YouTube पर व्यूज पाने के लिए उन्होंने शेख की पोशाक में वीडियो शूट किया था। मुझे ये गलत लगता है, क्योंकि हम भी जब क्रिसमस होते हैं हम भी कैथेड्रल जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक रिलीजियन को हर एक जगह पे अलाउंस मिलनी चाहिए। हम दरगाह भी जाते हैं, अजमेर शरीफ में भी बाकी रिलीजियंस के एंट्री अलाउड है, तो वाई नॉट हियर, यहाँ पे भी होना चाहिए। ये तो गैर गलत है कि मतलब हिंदू का है ना कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही अलाउड है।
ऐसा तो बहुत, अगर ऐसा करने लगे तो कितनी सारी मतलब मुस्लिम वो हैं, मुगल लोगों ने कितनी सारी जगह बताई हैं, वहाँ बनाई हैं, वहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, हिंदू जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, सिख जाते हैं। अगर वो लोग भी अगर सेम चीज़ कर दें तो कितने सारे जगहों पे तो हम हिंदूज़ का भी जाना वो हो जाएगा, और हमें भी बुरा लगेगा वो चीज़ कि हम ताजमहल घूमने नहीं जा सकते या कुतुब मीनार है वहाँ नहीं जा सकते, बहुत सारी जगह नहीं जा सकते। तो ये तो खैर गलत है यहाँ पे। सर हिंदू का घाट है, कोई ये तो है नहीं, सारी दुनिया का घाट है, जो मर्जी है विसर्जित करें। गंगा मैया कोई ये थोड़ी लिखते कि ये हिंदू का है ये मुसलमान है, गंगा मैया सबके लिए है। भाई मेरा मानना तो यही है, गंगा मैया के द्वार पे हर कोई दुनिया आती है, कोई यहाँ बैन थोड़ी है, चाहे हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख आए, सारे हमारे भाई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पोस्टर गंगा सभा की तरफ से लगाए गए हैं। हमने गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम से इस मसले पर बात की। अहिंदू की हम बात करें तो निश्चित रूप से अहिंदू वह है जिसकी हिंदू धर्म में कोई भावना, कोई मान्यता नहीं है। जो हिंदू धर्म को ना माने वही अहिंदू है। अभी दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो कहते हैं कि सिखों को रोक दिया जाएगा, जैनियों को रोक दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोई सरदार सोहन सिंह है, कोई सरदार मोहन सिंह है, कोई सरदार सुदर्शन सिंह है, तो जिसकी हिंदू धर्म में आस्था है, जो राम, मोहन और सोहन है, सुदर्शन है, हम उन्हें क्यों रोकेंगे? अब आप कहें कि अशफाक आएगा, तो अशफाक क्यों आएगा? अशफाक आए तो राम राव बन के आ जाए। मेरा सवाल है कि जहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं, है ना, और विदेशों से लोग आते हैं, यहाँ पर योगा भी करते हैं, ऋषिकेश आपके पास है, वहाँ पर तो ऐसे डेस्टिनेशंस बन गए हैं कि रेस्टोरेंट्स भी खोले हुए हैं विदेशी लोगों ने, तो वो भी तो हिंदू नहीं है। उनको वंदे मातरम कहने से तो कोई फर्ज नहीं है। वे हमारी मातृभूमि को मातरम कहते हैं, वंदे मातरम, मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, हमारे सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, हमारी माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, योग साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, जिनको तकलीफ है वो ना आए। मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से आह्वान किया कि पुष्कर सिंह धामी जी, आप एक ऐसा व्यवस्था बनाएं कि जिससे कुंभ क्षेत्र की मान मर्यादा बनी रहे, हमारे धार्मिक स्थलों की मान मर्यादा बनी रहे, हमारी माँ गंगा की पवित्रता बनी रहे, तीर्थ का तीर्थत्व बचा रहे, उत्तराखंड का देवत्व बचा रहे। हमने उसी की डिमांड करी है और हम केवल इतना ही चाहते हैं कि ये उत्तराखंड देवभूमि था, देवभूमि है और देवभूमि रहे। हम केवल इतना ही चाहते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में मुस्लिम आबादी रहती है। हमने यहाँ रहने वाले नईम कुरैशी से बात की। नईम उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और उनकी पुत्रवधू जहां आरा कुरैशी हरिद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 40 से पार्षद हैं। तो हमारा कहना यही है कि जहाँ तक हरिद्वार की पवित्रता का सवाल है, जहाँ तक हर की पैड़ी की गरिमा का सवाल है, हम सब मुसलमान लोग हमेशा से अपने पूर्वजों से और वर्तमान में जो हरिद्वार की पॉलिटिक्स में एक्टिव मुसलमान हैं, जो पार्षदगण हैं, पूर्व पार्षदगण हैं, या कहीं भी किसी पदों पर, सम्मानित पदों पर बैठे हैं, तो वो इस बात को मद्देनजर रखे हुए हैं कि हमें हरिद्वार की गरिमा को। मगर मेरा मानना यह है कि मान लीजिए आपने हिंदू, सपोज, क्या अधिकारी तो कोई भी हो सकता है, हिंदू या मुसलमान, अधिकारी को तो आप अधिकारी समझेंगे। कल को अगर डीएम हरिद्वार मुस्लिम होकर आ जाएगा, या कोई सिटी मजिस्ट्रेट या एसएसपी महोदय या और कोई ऐसे अधिकारी जो हिंदू नहीं है, तो मैं समझता हूँ रख रखाव के लिए, इंतजामात के लिए प्रशासन ये तो नहीं देखना कि भाई ये हिंदू या मुसलमान है, ये उनकी निजी, हालांकि ये हमें इससे ऐतराज नहीं, गंगा सभा ने जो कहा, लेकिन इसको प्रशासन को भी इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए थी और उनसे मशवरा करके और सब लोगों की एक गोष्ठी बैठती हिंदू मुसलमानों की, अगर ऐसा महसूस कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, कोई हिंदू भाई, कोई मुस्लिम भाई वहां हर की पैड़ी पर नहीं जाता। खबरगांव ने पोस्टर के इस मसले पर प्रशासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों से बात की है। एक अधिकारी ने हमें बताया कि ये पोस्टर लगाने से पहले प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
उनका कहना है कि 1916 के बाइलॉज में अहिंदुओं के प्रवेश पर निषेध की बात लिखी गई है, मगर प्रशासन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि हर की पौड़ी के इलाके में जो पोस्टर्स लगे हैं जिसमें अहिंदुओं के प्रवेश को निषेध किया जाने का आह्वान किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर जनता आ रही है, उसका क्या सोचना है। जिसके आह्वान पर यह हुआ है, नितिन गौतम गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बताया वो भी हमने आपको सुनाया। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो भी आपको बताया है। और अब आप बताइए कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है। क्या ऐसी धार्मिक जगहों पर या ऐसे शहरों में जो कि किसी एक धर्म की धार्मिक भावनाओं के लिए प्रचलित हैं, वहां से दूसरे धर्मों को हटा देना चाहिए? क्या उनके आने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? जो भी है कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। खबरगांव के लिए आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया था मेरे साथियों आनंद और निवेदिता ने। मेरा नाम सत्यम है। इस पूरी वीडियो पर और इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया।